पेगासस स्पाईवेयर इशू के बारे में आप लोग आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे और ये चीज़ आप आजकल न्यूज़पेपर में इस टर्म को भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन होते हुए देख रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि इसको किस कंपनी ने बनाया है, आखिर स्पाईवेयर होता क्या है, पेगासस स्पाईवेयर क्या है और इसका वर्किंग कैसा है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है और ये क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आखिर अगर ये पेगासस स्पाईवेयर कोई यूज़ करता है तो वो क्या भसड़बाजी क्रिएट कर सकता है। मेरा नाम है तुषार एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इशू को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग पेगासस स्पाईवेयर के वर्किंग को जानेंगे। इशू क्या है? सबसे सिंपल टर्म्स में आप एक चीज समझ लीजिए कि ये एक सर्विलेंस का, ठीक है, सर्विलेंस का या फिर स्पाइंग का इशू है। आप इस तरीके से समझिए कि मेरे को किसी इंसान पे स्पाई करना है कि वो क्या करता है अपने घर में, वो क्या मैसेज भेजता है, उसके फोन में क्या फोटोज आ रहे हैं, ये सभी चीज अगर मेरे को देखना है तो ये काम होता है मेरा इस पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू, ठीक है। बस यही चीज है इशू इसका पूरा, और ये यूज किया गया है हमारे सरकार द्वारा, इसीलिए ये पूरा भसड़बाजी हुआ है और आपको यहाँ पे इतना ज्यादा भसड़बाजी देखने को मिल रहा होगा। जो हमारा पार्लियामेंट सेशन था वो भी काफी ज्यादा डिसरप्टेड रहा था। जो हमारा मॉनसून सेशन अभी एंड हुआ है वो काफी ज्यादा डिसरप्टेड रहा है इसी इशू को लेके, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर्स और एमपीज जो है वो क्या बोल रहे थे कि जो अभी रूलिंग सरकार है उन्होंने उनके ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर काफी ज्यादा स्पाइंग किया है, यूज किया है पेगासस स्पाईवेयर को उनके ऊपर। तो ये चीजें शुरू कहां से हुई ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल। फॉरबिडन स्टोरीज जो है ये एक पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास एक लीक्ड लिस्ट आता है जिसमें कि 50,000 फोन नंबर्स उनको मिलता है, ठीक है, और ये 2016 से चला आ रहा है। अब ये 50,000 जो फोन नंबर्स है ये किनका है ये बताया जा रहा है, ये एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट का है। बेसिकली जो पेगासस स्पाईवेयर है ना, ये एक स्पाईवेयर है। तो इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है एनएसओ, ठीक है, और ये एक इजरायली कंपनी है। इसने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है और ये किसको देता है ये स्पाईवेयर? ये देता है गवर्नमेंट क्लाइंट्स को कि आप किसी पे अपना सर्विलेंस कर सकते हैं। जो फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल है इनके पास जो लिस्ट आया 50,000 फोन नंबर्स का, ये जो फोन नंबर्स है ये कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स है एनएसओ ग्रुप के, उनका जो पीपल ऑफ इंटरेस्ट है उनका है, मतलब जिन पे गवर्नमेंट को सर्विलेंस करवाना है या स्पाई करवाना है उन्हीं लोगों में से किन्हीं का ये फोन नंबर्स है। तब अब इन लोगों ने क्या किया, जो फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल है इनके पास तो लिस्ट आ गया। अब ये लोग क्या किए कि ये लोग अपना जो लिस्ट है उसको शेयर कर दिए अलग अलग मीडिया पार्टनर्स के साथ, जिसमें कि इंक्लूडेड है गार्डियन भी। और अब यहाँ पे शुरुआत होता है एक पेगासस प्रोजेक्ट का। पेगासस प्रोजेक्ट क्या है? ये एक कोलैबोरेटिव जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन है। बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है। ये जो 50,000 फोन नंबर्स आया ना, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भैया आखिर ये किस तरीके से ये लोग हैक कर रहे हैं या हैक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एक पेगासस प्रोजेक्ट चलाया गया इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें फाइनल फाइंडिंग्स ये आया कि जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका काफी ज्यादा यूज हुआ है और उसका अब्यूज हुआ है। मतलब देखिए, जो पेगासस स्पाईवेयर है ना वो बनाया गया था इसलिए ताकि वो क्रिमिनल को और टेररिस्ट को कंट्रोल किया जा सके, उन पे स्पाई किया जा सके। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्पाईवेयर है उसका यूज टेररिस्ट के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसका मिसयूज कर लिया गया है और इसमें स्पाई किया गया है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को, लॉयर्स को और इसी तरीके के जो बड़े बड़े लोग हैं उन पे गवर्नमेंट ने स्पाई किया है। और ये काफी ज्यादा भसड़बाजी हो जाता है। ये आप समझते हैं फ्रीडम, किसी के भी प्राइवेसी को लेके ये काफी बड़ा कंसर्न है। इंडिया में बताया गया है कि इस पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया है हमारे रूलिंग सरकार के द्वारा और ऑलमोस्ट 300 पीपल का नाम आया है, मतलब 300 लोगों का नाम आया है, नंबर्स आया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो 300 लोग हैं इसमें से नरेंद्र मोदी के सरकार में जो अभी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये पेगासस स्पाईवेयर का यूज करके उनके ऊपर स्पाई किया गया है। उनमें से ही एक है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर हैं, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट नाम है इनका। इनके ऊपर भी ये स्पाईवेयर का यूज किया गया है और इनके फोन को स्पाई किया गया है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का भी नाम आया है और काफी सारे जर्नलिस्ट और बिजनेस पर्संस का भी नाम आया है इंडिया में। इसीलिए इंडिया में काफी ज्यादा भसड़बाजी है और
आप इस टर्म का काफी ज्यादा न्यूज में चर्चा सुन रहे होंगे। अब देखिए इस कंपनी ने, जो कि एनएसओ ग्रुप है, इस कंपनी का क्या क्लेम है? आखिर इसके ऊपर काफी ज्यादा आरोप लग रहा है कि जो इनका स्पाईवेयर है उसका मिसयूज किया गया है दूसरे लोगों को स्पाई करने के लिए। अब इनका क्या क्लेम है? ये बोलते हैं कि भैया हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग किसी को भी मास सर्विलेंस के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर देते ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि जो इनका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो स्पाईवेयर बनाया हुआ है, वो केवल क्रिमिनल और टेररिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर स्पाई करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए ही ये लोग यूज करते हैं। और ये केवल गवर्नमेंट को, मिलिट्री को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही देते हैं, जिनका की ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ये किसी को भी ऐसे नहीं दे देते कि हमको अगर जानना है, किसी पे सर्विलेंस करना है, तो हम गए एनएसओ के पास और बोले कि हमको दे दीजिए, तो ये लोग हमको दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये लोग केवल गवर्नमेंट एजेंसीज को ही देते हैं, ताकि ये लोग क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके और स्पाई कर सके। अब देखिए स्पाईवेयर क्या होता है ये समझ लीजिए। अभी तक तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि भैया पेगासस स्पाईवेयर जो है इसको यूज करके किसी के ऊपर सर्विलेंस किया जा सकता है, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर आप इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि बनाया जाता है इस तरीके से ताकि वो कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में घुस जाए और आपका जो डेटा है, जो आपका पर्सनल डेटा है, वो किसी थर्ड पार्टी इंसान को भेज दिया जाए बिना आपके कंसेंट के। मतलब ऐसा होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में आपने कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में जो भी डेटा है, आपका फोन, इमेजेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये दूसरे थर्ड पार्टी इंसान को दे दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास से डेटा जो है वो कहां जा रहा है। तो स्पाईवेयर का मतलब यही है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग कभी भी, अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज मत कीजिए, क्योंकि पायरेटेड चीज होती है तो उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि आपका एक स्पाईवेयर भी इंक्लूड करके उस सॉफ्टवेयर में आपको दिया गया हो। और ये क्या करेगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके थर्ड पार्टी ऐप को दे देगा और उसके बाद आप भसड़बाजी में फंस जाइएगा। अब देखिए ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर आप लोगों ने समझ लिया। अब एनएसओ जो ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप क्या है? ये एक इजरायली कंपनी है जिसने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है। ठीक है, यही स्पाईवेयर का ही नाम है ये पेगासस। ये अभी तक का सबसे पावरफुल स्पाईवेयर बनाया गया है। और देखिए ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको बनाया गया है ताकि फोन में घुसा जा सके और उसके डेटा को कैप्चर किया जा सके और उस फोन का जो यूजर है उसके ऊपर सर्विलेंस क्रिएट किया जा सके। मतलब उसको किया जा सके कि वो अपने फोन में क्या करता है, किस तरीके के फोटोज भेजता है, कहां बात करता है, क्या बात करता है, उसका ऑटोमेटिकली फोन नंबर्स उसके फोन से निकाल लेना, सारा डेटा उसका छीनने के लिए या फिर निकालने के लिए, स्पाई करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये एंड्रॉइड और iOS वर्जन दोनों के लिए ही है। अब यहाँ पे जो पेगासस स्पाईवेयर है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि एनएसओ जो ग्रुप है, जो कंपनी है, उन्होंने बोला है कि ये लोग केवल गवर्नमेंट को ही ये लोग सेल करते हैं, इसका लाइसेंस को हर किसी को नहीं देते हैं। और अगर मान लेते हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम भी जाके करवा लेते हैं किसी के ऊपर स्पाइंग, वो मेरे से धोखाधड़ी करता है, तो अगर आप ये चीज करना चाहते हैं इस पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा, तो आपको 70 लाख रुपया देना पड़ेगा एक बार में इसके लाइसेंस के लिए। देखिए मार्केट में आज भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके द्वारा आप अपने फोन को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई बच्चा है, आपने उसको फोन दिया है, तो आप उसके फोन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये चीजें आप आज भी देख सकते हैं। इसके लिए काफी ज्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में और काफी सस्ते दामों पर भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो स्पाईवेयर है, जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये काफी ज्यादा हाई एंड स्पाईवेयर है और सबसे ज्यादा पावरफुल है इन सभी में से, और इसीलिए इसका जो दाम है वो भी काफी अधिक है। अब देखिए ये हम लोग समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। देखिए बेसिकली हम लोग फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड होगा या फिर आपके पास iOS होगा, तो इसमें जो हमारा OS होता है, OS लेवल का जो कोड होता है, उसमें कोई भी दिक्कत या गलती या कोई भी बग होता है तो उसी को ये यूज कर लेता है पेगासस स्पाईवेयर, और उसी को यूज करके ये क्या करता है, फोन के अंदर आपका घुस जाता है और उसके बाद क्या करता है, आपके फोन को एक सर्विलेंस डिवाइस बना देता है आपके अगेंस्ट। अब देखिए इस
ये स्पाईवेयर इतना तगड़ा है कि इसको अब के टाइम पे ऐसे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। मान लीजिए आप बैठे हैं और आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, और वहां पे एक वायरलेस ट्रांस रिसीवर है, तो इस वायरलेस ट्रांस रिसीवर के द्वारा भी आप अपने जो भी टारगेट है उसके फोन में इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। देखिए, जब ये स्पाईवेयर इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब जब ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था, तब उस समय स्पीयर फिशिंग का यूज होता था किसी भी फोन में इंस्टॉल करने के लिए इस स्पाईवेयर को। स्पीयर फिशिंग क्या होता है? आपके फोन में आप अभी भी देखते होंगे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें लिंक रहता है, ठीक है, और उस लिंक को अगर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है कोई स्पाईवेयर हो, वो आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही चीज काम किया जाता था पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। जब ये लॉन्च हुआ था, एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता था जिसमें कि ईमेल होता था, उसमें वो लिंक रहता था, जैसे ही आप लोगों ने लिंक को क्लिक किया आपके फोन में ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा और आपके फोन को ये बना देगा सर्वेलेंस डिवाइस। धीरे धीरे क्या किया गया, इसमें इतना ज्यादा सुधार कर दिया गया इस स्पाईवेयर में कि आपको ये टेक्स्ट मैसेज भी भेजने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको किसी लिंक पे क्लिक करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, 2019 में ये बात आई थी, ये व्हाट्सएप ने रिवील किया था कि अब क्या कर रहा है ये पेगासस स्पाईवेयर कि ये आपको एक मिस कॉल देगा आपके फोन पे। मतलब आप समझिए कि अगर आपका नंबर है इन लोगों के पास, जिन जो भी ऑपरेटर्स हैं इस पेगासस स्पाईवेयर के, तो ये लोग केवल आपके फोन पे मिस कॉल देंगे और आपके फोन में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और जो कॉल लॉग्स आता है ना व्हाट्सएप पे, जो कॉल लॉग्स आता है वो भी क्या होगा, वो भी डिलीट कर देगा ये अपने ही से, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, कोई इसका ट्रेस ही नहीं छूटेगा फोन में कि ये पेगासस स्पाईवेयर आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। एक नॉर्मल इंसान जो हम और आप जैसा है वो पता भी नहीं लगा सकता है कि आपके फोन में कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है पेगासस नाम का। अब देखिए, ये पेगासस स्पाईवेयर जो है ये केवल एंड्रॉइड को ही नहीं इसने जरिया बनाया है, इसने iOS को भी इन्फेक्ट करा है। अब देखिए ये क्या कर सकता है ये समझ लीजिए। देखिए, अगर ये आपके फोन में इंस्टॉल हो गया ना, तो ये आपका सारा डेटा, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज, वीडियोस, जो आपका फोन का माइक्रोफोन है उसको सीक्रेटली इनेबल कर देगा। और आप कहीं पे भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं बैठा हूं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त के फोन में ये स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब क्या होगा कि ये दोस्त गया किसी तीसरे इंसान के पास और ये तीसरे इंसान के पास कुछ बात कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मेरे को धोखा दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके फोन के माइक्रोफोन को या फिर इसके कैमरे को एक्टिवेट कर दूंगा अपने आप ही, और इसको पता भी नहीं चलेगा इसके फोन में ये चीज एक्टिवेटेड है, और सारी चीजें जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे को सुनाई देंगी और मेरे को दिखाई भी देंगी। तो ऐसा आप एक तरीके से समझ लीजिए कि स्पाई कैमरा की तरह से ये काम करेगा। ये सारे कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके जीपीएस डेटा को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है, आप कहां जा रहे हैं, किस स्पीड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपका गाड़ी कितने स्पीड से चल रहा है, ये सभी चीजें ये स्पाईवेयर आपका हैक कर सकता है। और ये काफी ज्यादा भसड़बाजी है, बिकॉज आप सोचिए ये एक पूरा प्राइवेसी हैम्पर करने की बात होती है। मान लेते हैं मैं उस पे, जो अपने दोस्त पे स्पाई कर रहा हूं, तो ये तो उसका प्राइवेसी का उल्लंघन है ना, उसका एक प्राइवेट लाइफ है। तो ये पूरा मामला यही था पेगासस स्पाईवेयर का। और जो हमारे इंडिया में जो भसड़बाजी चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि ऑपोजिशन सरकार जो है, जो हमारा रूलिंग सरकार है, उस पे ये लांछन लगा रहा है कि इन्होंने, मतलब रूलिंग सरकार ने जो ऑपोजिशन सरकार है उनके फोन्स को टैप किया है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। उन्होंने बोला है कि हमारे ऊपर स्पाई किया गया है और हमारा जो फोन्स है उसको इन लोगों ने यूज किया है हमारे अगेंस्ट, और हमारे प्राइवेसी को इन्वेड किया है इन लोगों ने। तो इसी पे सारा मुद्दा है और इसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसी के कारण से पूरा भसड़बाजी है। और आपको पता होगा जो पार्लियामेंट सेशन वगैरह है वो सभी चीजें इसीलिए डिसरप्ट भी हो रही है, बिकॉज ऑपोजिशन जो है वो चाह रहे हैं कि इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो और अच्छे तरीके से निकले कि किन किन लोगों का फोन को स्पाई किया गया है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये स्पाई किया गया है और किस तरीके से क्या क्या डेटाज निकाला गया है, ये सभी चीजें जानने के लिए। आशा करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा जो मुद्दा है वो मैं समझा पाया होगा आप लोगों को। अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।